जैसे जिन स्टूडेंट ने फ्रेश एडमिशन किया उनको अपना इनरोलमेंट आईडी भी मिल गया, तो अब उनके मन में सवाल उठता है कि आगे क्या, तो वो आगे ये अपनी पढ़ाई कैसे सुचारू रूप से मतलब कर सकेंगे, आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसी सिलसिले में फैसल जी से पूछना चाहती हूँ कि हमारे नए विद्यार्थियों को इग्नू में किस तरह से ओरिएंटेशन कैसे शामिल किया कराया जाता है और इसके लिए हमारे रीजनल सेंटर की क्या भूमिका रहती है? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपने ये पूछा है। तो मैं अपने सभी लर्नर्स को ये बताना चाहता हूँ जिनका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। कंफर्मेशन के बाद जो है वो ईमेल जाता है, ईमेल आईडी रजिस्टर होती है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, और रीजनल सेंटर की तरफ से भी कम्युनिकेशन जाता है कि कंफर्मेशन लेटर एक जाता है डाउनलोड करने के लिए। तो वो डाउनलोड करने के बाद जो है उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। उसके साथ ही साथ जो है हम लोग रीजनल सेंटर पर वो इंडक्शन मीटिंग कराते हैं, और इंडक्शन मीटिंग का पर्पज़ ही ये होता है कि उसमें ये बताया जाए कि आप अपना कोर्स किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरह से आपको आगे पढ़ना है, किस तरह से परसू करना है, और घर बैठे आप अपना प्रोग्राम किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको आप याद रखें। सबसे पहले तो ये कि आप अलर्ट रहें, अवेयर रहें, और दूसरे ये कि जो आपका स्टडी सेंटर है, जो आप फर्स्ट इंटरेक्शन जहाँ पे होता है आपका, जहाँ पे आपकी समझ ये कह सकते हैं कि जहाँ पे आपकी पढ़ाई होती है, आपकी एजुकेशन होती है, या जहाँ पे आपके एकेडमिक काउंसलर्स जो काउंसलिंग करते हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो कोविड के बाद जो है पूरा सिस्टम जो ऑनलाइन हो चुका था, ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही थी, लेकिन अब अभी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन काउंसलिंग के साथ साथ फेस टू फेस मोड में भी काउंसलिंग कर रखी है। कुछ काउंसलिंग ऑनलाइन होती है और कुछ काउंसलिंग जो है फेस टू फेस मोड में होती है। तो सबसे पहले आप अपने स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करें, जो भी आपका स्टडी सेंटर है, वहाँ पे जो कि आपको अपना असाइनमेंट जमा करना होता है। अगर आप अपना असाइनमेंट ऑनलाइन जमा करना चाहते हैं तो और स्टडी सेंटर ने वो सुविधा दे रखी है, तो अपना असाइनमेंट आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। और अगर फ़ेस टू फेस मोड में काउंसलिंग आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काउंसलिंग शेड्यूल जो है स्टडी सेंटर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। आप फ़ेस टू फेस मोड में काउंसलिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो भी सपोर्ट आपको चाहिए, इंडक्शन में आपको सारी बातें बताई जाती हैं कि किस तरह से आप अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका असाइनमेंट और एग्ज़ामिनेशन होता है। अगर आपके प्रोग्राम में कोई कंपोनेंट ऐसा है, प्रैक्टिकल का है या प्रोजेक्ट का कोई कंपोनेंट है, तो उसके बिना, उसको कंप्लीट किए बिना आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता है। तो 70% जो अटेंडेंस है वो प्रैक्टिकल में वो कंपलसरी होती है। इसी तरह से जो एग्ज़ामिनेशन है उसका जो वेटेज है वो 70% होता है, और असाइनमेंट का जो वेटेज होता है वो 30% होता है। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका प्रोग्राम गाइड है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर प्रोग्राम गाइड आपके पास नहीं है तो आप अपना प्रोग्राम गाइड जो इग्नू की वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह से इग्नू का एक वेबसाइट है egyankosh.ac.in, वहाँ से आप अपना प्रोग्राम गाइड भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप अवेयर रहते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इग्नू ने अपनी सारी चीज़ें जो है वेबसाइट पे कर रखी हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, सभी पर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाती है। और अपने आरसी से और स्टडी सेंटर से अगर आप टच में रहेंगे तो आप अपना आसानी के साथ आप अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। यानी आप ये हम स्टूडेंट को ये बताना चाह रहे हैं कि इंडक्शन मीटिंग अटेंड करना स्टूडेंट के लिए कितना ज़रूरी है। जी तो ये इंडक्शन मीटिंग की शेड्यूल, काउंसलिंग, जो हमारी जो काउंसलिंग क्लासेस की शेड्यूल, इन सब की जानकारी इग्नू मतलब अपने रीजनल सेंटर के वेबसाइट में आपने कहा मिल जाएगा। तो ये कहाँ स्टूडेंट, ये कोई खास जगह होगी स्टूडेंट के, सॉरी, ये रीजनल सेंटर के वेबसाइट में जाने की, तो ये कहाँ आप जी, बता? इंडक्शन मीटिंग जब भी शेड्यूल की जाती है तो जी उसकी एक इन्फॉर्मेशन एसएमएस के द्वारा भी हम स्टूडेंट को भेजते हैं। तो मैं स्टूडेंट से ये आग्रह करूँगा कि अपना जो मोबाइल नंबर है वो ज़रूर अपडेट रखें, ताकि आपको एसएमएस के द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है वो आप तक सही टाइम से पहुंच जाए। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर जी। वो उपलब्ध होती है, वहाँ भी देख सकते हैं। या स्टूडेंट जी कॉर्नर, जो एक और लिंक पे जी है जी कई, हाँ जी। स्टूडेंट कॉर्नर के अंदर भी उसकी इन्फॉर्मेशन
मौजूद होती है, वहाँ से भी देख सकते हैं इसको स्टूडेंट। जी रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर, मैं बीच में बोल रहा हूँ, जी बिल्कुल। जो हमारा मेन वेबसाइट है इग्नू का, आप उससे याद रखें, सारे रीजनल सेंटर्स के वेबसाइट को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारे मेन वेबसाइट पे जाते हैं तो अगर आप, हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करें कि वो दिखा लें, अगर हमारी जो स्क्रीन अगर विजिबल है तो हमारे वेबसाइट को हम दिखा रहे हैं, इग्नू का वेबसाइट। यहाँ पे देखिए नेटवर्क है, रीजनल नेटवर्क का दिया हुआ लिंक। यहाँ पे समझ जब पोर्टल में भी, जी जी, नहीं, हमारे मेन वेबसाइट ignu.ac.in, यहाँ पे रीजनल नेटवर्क का लिंक है। यहाँ पे आप देखेंगे रीजनल सेंटर्स हैं, स्टडी सेंटर हैं, ऑपरेशन एरिया है। तो रीजनल सेंटर पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट रीजनल सेंटर्स हैं उनके वेबसाइट्स के एड्रेसेस दिए हुए हैं। तो आप किसी भी रीजनल सेंटर से रिलेटेड हैं, वहाँ पे आप जाकर के डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से मैं जोड़ना चाह रहा था। जी जी, बहुत 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 थैंक यू।